उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति की कथा। दूषण राक्षस का अंत। बहुत समय पहले आज की उज्जैन, जिसे तब अवंतीपुरी कहा जाता था, वहां के राजा चंद्रसेन बड़े ही धर्मप्रिय और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राजा चंद्रसेन दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उनका विश्वास था कि जगत के सारे सुख, धन और वैभव भगवान शिव की कृपा से ही मिलते हैं। राजा अपने महल में शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन उसका विधिवत पूजन करते, रुद्राभिषेक करते और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। उनके पास भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया एक दिव्य रत्न भी था, जिसे शिवमणि कहा जाता था। उस मणि के प्रभाव से उनके राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव बना रहता। लेकिन यह बात आसपास के राज्यों के राजाओं रिपुचंद और सिंहचंद को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अगर वह मणि हमें मिल जाए तो हमारा राज्य भी उज्जैन से अधिक संपन्न हो जाएगा। लालच में अंधे होकर उन्होंने उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा चंद्रसेन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने भक्त की रक्षा अवश्य कीजिए। इसी समय उज्जैन के एक गरीब गढ़िया बालक, जिसका नाम श्रिक था, रोज राजा को भगवान की पूजा करते हुए देखता और मन में सोचता, राजा की पूजा तो बड़ी भव्य है, लेकिन क्या भगवान मेरी पुकार भी सुनेंगे। एक दिन उसने हिम्मत करके मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और बड़ी सच्चाई से भगवान शिव को पुकारा, भोलेनाथ, मैं गरीब हूं, मेरे पास फूल नहीं, माला नहीं, लेकिन मेरा दिल सच्चा है। अगर आप सबके हैं तो मेरी सुनो। बालक की यह भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। पर उसी समय दूर पर्वतों पर दो राक्षस दूषण और शंभु अपने अहंकार में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें कोई देवता, मनुष्य या दानव मार न सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा, अपने वरदान का दुरुपयोग मत करना, लेकिन राक्षसों का स्वभाव तो दुष्ट होता ही है। दूषण और शंभु ने वरदान मिलते ही देवताओं, ऋषियों और भक्तों को सताना शुरू कर दिया। उन्होंने जब सुना कि उज्जैन में राजा चंद्रसेन और उसके राज्य के लोग शिव भक्त हैं, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। वे बोले, देखते हैं कौन सा शिव आता है तुम्हारी रक्षा करने। फिर दूषण ने अपनी विशाल सेना के साथ उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। आकाश में धूल छा गई, धरती कांपने लगी, लोग भयभीत होकर भागने लगे। राजा चंद्रसेन ने सबको शिव मंदिर में एकत्र किया और कहा, डरो मत, महाकाल हमारे साथ है, हम उनका नाम लेंगे और वे स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। राजा और प्रजा सबने एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। बालक श्रिक भी उसी मिट्टी के शिवलिंग के सामने रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, भोलेनाथ, अगर आप मेरे भी भगवान हैं तो आज आइए और हमें बचाइए। तभी अचानक धरती फटने लगी, आकाश में बिजली चमकी और एक गूंजती हुई आवाज आई, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर वहां से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए महाकाल रूप में। उनकी आंखों में ज्वाला थी, केशों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उनकी गर्जना से पूरा उज्जैन थर्रा उठा। उनके रूप को देखकर राक्षस भी भयभीत हो गए। दूषण ने अपने हथियारों से भगवान शिव पर प्रहार किया, पर वे सब भस्म हो गए। भगवान महाकाल ने अपने त्रिशूल का एक ही वार किया और दूषण का संहार कर दिया। शंभु राक्षस भय से कांपता हुआ भागा, लेकिन भगवान के हुंकार से वहीं भस्म हो गया। राक्षसों के अंत के बाद उज्जैन में फिर से शांति लौट आई। राजा चंद्रसेन और समस्त प्रजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, हम धन्य हैं कि आपने स्वयं आकर हमारी रक्षा की। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तों, अब से मैं इस भूमि पर सदैव महाकालेश्वर रूप में विराजमान रहूंगा। जहां भी सच्ची भक्ति होगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। फिर उन्होंने कहा, यह नगरी अब मेरी होगी, यहां काल मृत्यु भी बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन से इस स्थान को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव महाकाल रूप में सदा विराजते हैं, जो भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और मृत्यु के भय को मिटा देते हैं।
महत्व और श्रद्धा। उज्जैन का महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ की परंपरा अनोखी है। यहाँ भगवान शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें उन्हें राख से सजाया जाता है। कहते हैं कि यह आरती इस बात का प्रतीक है कि महाकाल स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यह महसूस करता है कि सच में यहाँ समय भी ठहर जाता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ स्वयं काल भी महाकाल के चरणों में झुक जाता है। कथा का सार: जब अधर्म बढ़ता है और भक्ति पर संकट आता है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने उतरते हैं। उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।